कथा का आयोजन कैसा हो? बोले जैसी कन्या का विवाह कराते हैं ना, बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था बना करके जैसी कथा का आयोजन होना चाहिए। विवाहे यदृशम वित्तम तादृशम परिकल्पये। विवाह में जैसे खूब धूमधाम से आनंद से कार्य करते हैं ना, वैसे ही कथा में आनंद होना चाहिए। और फिर भागवत कथा के लिए वक्ता का चयन करें। वक्ता कैसा हो? बोले वक्ता विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रहा। कैसा हो वक्ता? बोले महाराज विरक्त हो, वैष्णव हो, रामकृष्ण विष्णु का उपासक हो, विप्र हो, ब्राह्मण हो, वेद शास्त्र का विशुद्धि से अध्ययन किया हो, दृष्टांत देने में कुशल हो, धीर हो। दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रहा। ऐसे वक्ता का वर्ण करना चाहिए। तत्पश्चात वर्णयित पंच विप्राणाम, 5 ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए, जो किसी भी प्रकार की आने वाली विघ्न बाधाओं को आने से रोकने के लिए 12 अक्षरी मंत्र का जप करें, भागवत जी का मूल पाठ करें। अच्छा महाराज, कथा कैसे सुननी चाहिए? भोजन करें कि फलाहार करें कि व्रत करें? व्यास जी बोले नहीं नहीं, लघ्वाहार सुखावहा। ना तो व्रत की आवश्यकता है, क्या करें? बोले उतना ही भोजन करें कि कथा में निद्रा देवी ना आए, इतना भोजन करें। भोजनम तु वरम मन्ने कथा श्रवण कारकम नोपवासो वरह प्रोक्ता कथा विघ्न करो यदि। कथा में विघ्न नहीं होना चाहिए, इतना ही भोजन करें। सुखरूप मानकर व्यास जी का पूजन करें और इस भावना से कि सुखदेव जी ही व्यासपीठ का पूजन करें, सुखदेव रूप में पूजन करें। कथा के समापन पे श्रोता समुदाय नाम संकीर्तन करें। ऐसी भागवत की महात्म की कथा आज हम लोगों ने श्रवण करी। हम अपना समझकर इस अनुष्ठान में रहें, जिस भवन में रह रहे हैं उसे भी अपना समझें, स्वच्छता रखें, भोजन के समय पर भोजन पर पहुँचें, चाय के समय पर चाय पर पहुँचें और कथा के समय पर कथा में आए। और फिर जो समय मिले उसमें दर्शनीय स्थलों का दर्शन करें, आनंद से सब मिलजुल करके रहें। आइए, जब ऐसा दिव्य संकीर्तन हुआ है और जब संकीर्तन होता है तो संकीर्तन जब होता है महाराज तो बड़े बड़े देवता भी संकीर्तन में आ जाते हैं। अपनी अपनी योग्यता अनुसार संकीर्तन करना चाहिए। संगीत के 3 अंग हैं, गायन, वादन और नृत्य। ये 3 अंग में से एक भी अंग टूटा तो फिर संगीत नहीं है। गायन हो, वादन हो, नृत्य हो। तो जब महाराज कैसा भक्ति महारानी जब प्रकट हुई और वहां पर पहला 10 तालधारी तरल गति तया 14वां कांस्यधारी। प्रहलाद जी महाराज ताल बजा रहे हैं, उद्धव जी महाराज ने कांसे ले लिए और कांसे बजा रहे हैं, और वीणाधारी सुररसी देवर्षि नारद वीणा बजाने लगे, वीणा पर ताल देने लगे, महाराज स्वर देने लगे। स्वर कुशलतया राग करता अर्जुनो भू। अर्जुन ने राग रागनियां छेड़ दी, अलाप देने लगे। इंद्र आ गए महाराज, इंद्र ने मृदंग उठा लिया। इंद्रोबादी मृदंगम, इंद्र मृदंग बजाने लगा तो महाराज सनत कुमार आ गए, देखने लगे। ओहो, जय जय शुक्रान, बोलो बाके बिहारी लाल की। अब तो और जब सब आ गए ना महाराज, कीर्तने ते कुमारा, कुमार कीर्तन करने लग गए। यत्रागे भाव भक्ता
सरसरचनया व्यास पुत्रो बभूव। सुखदेव जी महाराज भी आ गए हैं और जहां पर प्रहलाद जी ताल बजा रहे हों, देवर्षि नारद बीणा बजा रहे हों, जहां पर महाराज उद्धव जी कांसे बजा रहे हों, अर्जुन अलाप दे रहे हों, वहां पर फिर हरि से भी नहीं रहा जाता और उसी सभा में भगवान हरि भी प्रकट हो गए। बोलिए बाके बिहारी लाल की।